ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरुदेव बृहस्पति 1 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष लग्न या मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। अगले 1 साल तक बृहस्पति आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आने वाले हैं और वह कौन सी 2 बातें हैं जिनको आप यदि ध्यान में रखते हैं तो आने वाला यह 1 साल आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये नैसर्गिक रूप से शुभता तो प्रदान करते हैं, लेकिन व्यक्ति के जीवन में जब मुश्किल समय आता है तो ये परेशानियों से बचाने का कार्य करते हैं। साथ ही इन्हें भाग्य, संतान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है, क्योंकि ये पति के भी कारक होते हैं। साथ ही धार्मिक संस्थान, मंदिर, इसके अतिरिक्त जुडिशरी, लॉ का फील्ड, शिक्षा, फिनांस, इन सभी क्षेत्रों को गुरुदेव कहीं ना कहीं से प्रभावित करते हैं। इनके पास कारकत्व है। तो जब बृहस्पति आपके लगन से निकलकर आपके द्वितीय भाव धन भाव में इनका गोचर होगा, तो आइए जानते हैं किस प्रकार के प्रभाव डालेंगे। देखिए, मेष राशि वालों, सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक का जो टाइम रहेगा यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उसका रीजन यह है कि आपके सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में वृषभ राशि आती है, और वृषभ राशि जो है ना, ये धन कुबेर की राशि है, और बृहस्पति वृषभ राशि में चले गए हैं। तो यदि आपकी पत्रिका में थोड़ा बहुत भी शुक्र का सपोर्ट होगा तो निस्संदेह यह गोचर आपके जीवन में धन संबंधित तमाम समस्याओं को दूर करने का काम करेगा। बृहस्पति के सेकंड हाउस में आने की वजह से आपके जीवन में बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। कैसे? द्वितीय भाव आपके कुटुंब, वाणी, खान पान, संचित धन, इन सभी चीज़ों का होता है। तो जब दूसरे भाव में इनका गोचर हो रहा है, सबसे अच्छी बात यह है कि यह समय वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कुटुंब परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, लोगों के साथ में आपके संबंध बेहतर होंगे, आपके आसपास के लोगों के साथ में, और साथ ही आपका परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी होने के योग दिखाई देते हैं। दूसरी स्थिति यह रहेगी कि बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में रहेंगे तो आपके खान पान की स्थितियों को ये बेहतर करेंगे। साथ ही आपके निस्संदेह बैंक बैलेंस में ये वृद्धि कराने का काम करेंगे, यानी कि आपके जो धन की स्थिति है उसमें ये बढ़ोतरी करेंगे, वृद्धि करेंगे। हाँ, एक बात यह स्पष्ट है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव का नाश करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, लेकिन ध्यान रखें कि उतना ज़्यादा ये निगेटिव इम्पैक्ट आपको नहीं देंगे जितना कि आप सोचकर चल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा निगेटिव देंगे। ऐसी स्थितियां ये नहीं बनाएंगे। इसके साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की जो पंचम अमृतमयी दृष्टि है ना, वो आपके 6 हाउस पर पड़ रही है। अब इसको समझने की आवश्यकता है। 6 हाउस आपका क्या होता है? 6 हाउस है आपका रोग, ऋण, शत्रु का भाव, इसके साथ ही आपकी नौकरी का, यानी 6 हाउस से ही सर्विसेज को देखा जाता है। तो यहाँ पर केतु देव विराजमान होकर गोचर कर रहे थे, और बृहस्पति जब तक आपके लगन में थे तो कहीं ना कहीं से आपके 6 हाउस से रिलेटेड चीज़ों पर परेशानी आपकी बनी हुई थी। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी चल रही थी, सर्विसेज को लेकर, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए तो वहाँ पे प्रॉब्लम थी, आपको नौकरी में चेंज करना पड़ रहा था। बहुत सारे लोगों को अपने नौकरी में जो संतुष्टि मिलनी चाहिए ना, उसको लेकर परेशानी चल रही थी। तो अब आप देखेंगे बृहस्पति की जब अमृतमय दृष्टि आपके 6 हाउस पर पड़ेगी, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बृहस्पति आपके जीवन में यदि ऐसी स्थिति है कि आप एक नौकरी कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन आप चाह रहे थे उस नौकरी को छोड़ना, आपके सामने कोई सामने अपॉर्चुनिटी नहीं थी और आप चाहते हुए भी उस चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे थे, तो अब बृहस्पति के आशीर्वाद से बिल्कुल क्लियर होंगे आपको नौकरी करना है या नहीं। आपके अंदर से आवाज़ वो आएगी और कहीं ना कहीं से आपको नई अपॉर्चुनिटीज, नई नौकरी की भी संभावना इस दौरान में दिखाई देती हैं। निस्संदेह यदि आपके प्रमोशन वगैरह में कोई दिक्कत चल रही थी, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, बार बार डिले हो रहा था, तो आप देखेंगे कि आपके लिए प्रमोशन के भी योग बनेंगे। स्पेशली बृहस्पति जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए शिक्षा का क्षेत्र हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस का सेक्टर हो गया, तो चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, आपको कहीं ना कहीं से आने वाला यह 1 साल बड़ी खुशखबरी नौकरी के मामले में देने वाला है। अब यहाँ पर 6 हाउस को देखा जाता है रोग का भाव। ध्यान रखें, केतु जब गोचर बस 6 हाउस में चल रहे हो तो कई बार आपको ऐसी समस्या होती है, बीमारी होती
होती है जिसका डॉक्टर्स भी पता नहीं लगा पाते। ठीक है, तो ऐसी स्थिति अगर आपके जीवन में थी कि आपको कोई समस्या चल रही थी जिसका निदान आपको नहीं मिल पा रहा था, बीमारी ही नहीं पता चल पा रही थी, तो अब क्या होगा कि कहीं ना कहीं से उस जो आपकी बीमारी थी उसका पता लगेगा और परमानेंट सोल्यूशन की तरफ भी आप जाएंगे। तो ये बेहतर स्थिति है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। साथ ही शत्रु, देखिए मेष लग्न और मेष राशि वालों, यहाँ पर थोड़ा शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा। क्यों रहना होगा? क्योंकि आपके आसपास के ही लोग शत्रु बनेंगे। उसका रीजन यह है कि आपकी तरक्की होगी इस एक साल में, आप की तरक्की इतनी होने वाली है कि लोग आपको देखकर जलेंगे, वो अंदर ही अंदर आपको लेकर ईर्ष्या का भाव पैदा करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप धार्मिक बने रहेंगे ना तो चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो कहां पर पड़ रही है? आपके 8th हाउस पे। यहां पे प्रॉब्लम हो रही थी। क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको? क्योंकि यहां पे आपके अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है और वृश्चिक राशि पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही थी। ठीक है, तो जिसकी वजह से अष्टम भाव मृत्यु का है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई दुख पीड़ा आपको सुनने को मिल रही थी। आप एक काम करने जा रहे थे, उस कार्य में कहीं ना कहीं से अड़चनों का आपको सामना करना पड़ जा रहा था, चीजें आपके लिए नेगेटिव हो रही थी। मैरिटल लाइफ को लेकर भी स्थितियां बेहतर नहीं थी, ससुराल पक्ष से उतना अच्छा आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब देखें, बृहस्पति आपके 7वीं दृष्टि से आपके अष्टम को देखेंगे, तो इसका क्या मतलब होता है कि आपके लिए कष्टों से ये मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं कि अष्टम भाव खराब भाव है तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो आपके लिए खराब करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियों में ही शुभ फल होता है, वो जहां पर भी दृष्टि डालेंगे तो उस पे आपको कहीं ना कहीं से अच्छे परिणाम देने का ही कार्य करेंगे। तो आपके अष्टम भाव में पहली बात तो आपके आयु में वृद्धि होने जा रही है। दूसरी स्थिति क्या होगी कि आपकी जो हिडन प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं से डाइल्यूट होती नजर आएंगी। इसके साथ ही बृहस्पति आपको बहुत सारी नेगेटिव चीजों से बचाने का कार्य करेंगे, आपके जीवन से दुख और कष्टों को दूर करने का काम करेंगे। 8th हाउस किस चीज का है? अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च का है। तो अगर आप 8th हाउस से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं या आप डाटा एनालिसिस वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, तो ये बहुत बेहतर टाइम होगा। आपके द्वारा किए गए जितने भी प्रयास होंगे वो सभी प्रयास आपको लाभ देने का काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सैटर्न की जो स्थिति है ना वो अगले 1 साल तक आपके लिए अच्छी रहेगी, लाभ भाव में है, इच्छा पूर्ति के भाव में। तो जुपिटर का भी सपोर्ट और कहीं ना कहीं से आपको शनि का भी सपोर्ट, दोनों ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है। इसके साथ ही बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो कहां पे पड़ रही है? 10th हाउस पे। अब देखिए 10th हाउस जो होता है ना, ये आपका करियर है, आपका कर्म क्षेत्र है। ठीक है, तो यहां पर आप अपने करियर में एनर्जी लगाएंगे, करियर में आपको सफलता मिलेगी। अपने करियर को लेकर आपको कोई टेंशन, कोई चीजें चल रही थी तो वो तमाम चीजों से आप बाहर निकलेंगे। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि यह समय आपके नए बिजनेस की शुरुआत को भी दर्शा रहा है। आपके पास में कोई काम धंधा नहीं है तो हो सकता है कि आप अपना बिजनेस शुरू कर दें, या आपके पास में नौकरी नहीं है तो सडन आपको कोई नौकरी मिल जाए। करियर के अंदर मान सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं ना, उनके लिए भी यहाँ पर सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। साथ ही आप देख पाएंगे कि कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा भी बनेगा। ये चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर बृहस्पति देव बनाने वाले हैं। जब बृहस्पति 2nd हाउस में गोचर करते हैं तो ऐसा ये प्रभाव लेकर आते हैं कि व्यक्ति के पास में यदि कोई काम भी नहीं होगा ना तो भी कहीं ना कहीं से ये अपॉर्चुनिटीज लाकर ये देंगे और व्यक्ति के पास में काम धंधे की कमी नहीं होगी। इसके साथ जो लोग ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान आप एक के साथ में और काम शुरू करें। ठीक है, अपने काम को बढ़ाने के लिए प्रयास करें तो चीजें बेहतर हैं। बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा, लाभ मिलेगा। नौकरी से आपके लिए लाभ मिल रहा है और निस्संदेह धन की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि आप जो भी कर्म करेंगे ना कहीं से आपको सैटर्न का भी प्रभाव अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि लाभ भाव में बैठे तो आपकी इच्छा पूर्ति का यह समय रहेगा, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं तो कुछ निगेटिव परिणाम नहीं देंगे। एक बात को लेकर आपको 100% अवेयर रहना होगा। किस बात को लेकर? कि लगन से बृहस्पति अब आपके हट रहे हैं और शनि की 3री दृष्टि आपकी राशि में आके शनि नीच के हो जाते हैं। तो यानी लगन क्या? आपका व्यक्तित्व, आप स्वयं। तो यहां पर सैटर्न ये शो कर रहे हैं कि आपके पास पैसा, रुपया, आपका काम, कारोबार, बिजनेस, धंधा सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स रहेंगी, इशू रहेंगे। तो कब आएगा इशू? जब आप अपने हेल्थ को लेकर केयरफुल नहीं रहेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जुपिटर को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने हेल्थ, अपने खान पान को लेकर बीमारियों को नजरअंदाज नहीं करना है। अपने आप को आप जिम वगैरह ज्वाइन करें, योग व्यायाम से अपने आप को जोड़ें, मतलब अपने हेल्थ को लेकर आप बिल्कुल डिसिप्लिन रहेंगे तो ये गोचर आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। दूसरी स्थिति क्या करना है कि यहां पर एक नेगेटिव घटना और आपको अगले
एक साल में देखने को मिलेगी। वही देखने को मिलेगी कि अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या आप किसी के साथ में प्रेम संबंधों में थे और तो काफी लंबे समय से आपका प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन अगर वह व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं होगा ना, तो अब कहीं ना कहीं से वो व्यक्ति को आपसे दूर जाना पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसी वजह बनेगी जिसके कारण आपके प्रेम संबंधों में अलगाव या ब्रेकअप होने की संभावनाएं बनेंगी। अगली स्थिति यह रहेगी कि स्टूडेंट विद्यार्थियों को थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर आप एजुकेशन में अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो। इसके साथ ही शेयर मार्केट वगैरह में से अब आप दूरी बना लीजिएगा। शेयर मार्केट वगैरह में पैसा मत लगाइएगा। आपके लिए अगर आप मेहनत करते हैं तो हर कार्य आपके सफल होते चले जाएंगे। और इसके साथ ही सेकंड हाउस के अंदर जुपिटर है, तो कहीं ना कहीं से विदेशी भूमि से कुछ आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो क्या काम करना है, देखिए 2 बातें मैं बता रहा हूं जुपिटर का बेहतर रिजल्ट लेने के लिए। एक तो आपके लगन पर शनि की दृष्टि है, और शनि को शराब का भी कारक कहा जाता है। राहु आपके 12th हाउस के अंदर है, तो ध्यान रखें कि आपको शराब वगैरह के सेवन से बचना है, ठीक है। अन्यथा आपको कहीं ना कहीं से आपकी इमेज पे कोई ना कोई दाग धब्बा लग सकता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि आपको अपने मैरिटल लाइफ का भी ध्यान रखना है। अगर पति पत्नी है तो उस पर आपको ना थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व मत कीजिए, या अपने सोशल जो मीडिया के लोग हैं या जो आपको सोशल सर्कल के लोग हैं तो उनको देखकर और अपनी तुलना नहीं करना है। ये चीज यहाँ पर बृहस्पति अभी करवाने वाले हैं। तो आप किसी को देखकर, या कोई बंदा खुश है या कोई लोग खुश हैं, तो आप उनको देखकर लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो हमको भी करना चाहिए। नहीं, इन चीजों पर मत जाइए। आप अपने रास्ते पे चलिए और अपने हिसाब से चलिए। चीजें आपके लिए 1 साल में बहुत बेहतर होने जा रही हैं। नोट कर लीजिएगा, आपकी तमाम इच्छाएं इस 1 साल के अंदर बृहस्पति और शनि मिलकर पूर्ण करने वाले हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है, उपाय के तौर पर सेकंड हाउस के अंदर बृहस्पति अष्टम में दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप जिस भी काम को कर रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय मैं आपको बता रहा हूं। जिस भी काम को आप कर रहे हैं ना, अपने काम को आप पढ़ते रहिए। यानी कि कोई भी काम कर रहे हैं, रात्रि में जब सोने से पहले आप जाएं तो 5 मिनट उस काम से रिलेटेड चीजें पढ़ के सोइए। लगातार आप पॉजिटिव बने रहेंगे। यदि बहुत ज्यादा समस्या जुपिटर आपके खराब स्थिति में है, अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाइए, ठीक है। बृहस्पतिवार के दिन पीली दाल का